जहां पहुंचकर अपने आप लोग भक्ति में झूमने लगते हैं, उस निराले धाम को मथुरा वृंदावन कहते हैं। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। यही मथुरा वृंदावन में है निधि वन, एक ऐसी दिव्य जगह जहां के लिए दावा किया जाता है कि आज भी श्री कृष्ण रास लीला करने आते हैं और रास लीला करने के बाद वहीं सोते हैं। सूरज निकलने से पहले, या यूं कहें कि पट खुलने से पहले वो चले जाते हैं, कोई उन्हें देख नहीं पाता। तो आज बात निधिवन की, बात निधिवन के रहस्यों की, साथ ही आज हम आपको श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद दावा करती हैं कि उन्होंने साक्षात निधिवन में रात को श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। उनका कहना था कि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उन्हें खोजते खोजते वो कश्मीर से मथुरा और फिर वृंदावन आ पहुंची। वो बताती हैं कि साल 2012 में जब वो वृंदावन आई थी, 2012 में उन्हें हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। एक कोने में बैठकर वो रो रही थी। एक बाबा मिले। उन्होंने कहा कि अगर आप सच में कान्हा से मिलना चाहती हो, साक्षात दर्शन करना चाहती हो, तो निधि बन जाओ। प्रभु वहां आते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। उस समय उनकी उम्र कम थी, बचपना ज्यादा था। वो रात को चुपके से निधिवन पहुंचती हैं, वहां पेड़ों की झाड़ियों के पास में छिप जाती हैं। रात बीती करीब 2:30 बजे के आसपास उन्होंने जो कुछ देखा क्षण भर के लिए, उसके बाद वो बेहोश हो गई। ने दावा किया कि उन्होंने साक्षात प्रभु श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने देखा कि निधिवन के सारे पेड़ खुद ब खुद गोपियां बन गए। उन्हीं गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास लीला कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो भक्त तो ये भी दावा करती हैं कि श्री कृष्ण ने उनसे बात की और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। इन सब के बाद वो बेहोश हो गई और उस दिन के बाद से वो वृंदावन की हो गई। और अभी उन्हें कुछ लोग मीरा बुलाते हैं, कुछ लोग राधा बुलाते हैं। वैसे लोगों का मानना है कि जिसने भी निधिवन में रात में प्रवेश किया, वो या तो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। शाम होते होते निधिवन को खाली करा दिया जाता है। इससे जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिल चुकी हैं। आपको जो मैंने कहानी सुनाई, मैं ये नहीं कहता वो पूर्णतः सत्य है, लेकिन ये उस लड़की का दावा था जो अब प्रौढ़ हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां तक कहा जाता है कि शाम होते होते जो निधिवन के पशु पक्षी हैं, वो भी निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है। गर्भ गुफा में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू, श्रृंगार का सामान सब रख दिया जाता है। इसके बाद पूरे मंदिर को 7 तालों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह पट खोले जाते हैं तो दातून की हुई होती है, पान चबाया हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, श्रृंगार का जो सामान था वो बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है इसी मंदिर को, जो मंदिर है निधिवन का, तानसेन के जो गुरु थे संत हरिदास, उन्होंने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल का साक्षात रूप में दर्शन किया, उन्हें यहाँ प्रकट किया था। संत हरिदास ने कृष्ण और राधा विहार करने यहाँ प्रतिदिन आते थे और यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। फिर से बता दूं, मान्यता है कि जिसने भी इस रहस्य को देखना चाहा, उसकी 2-3 दिन के अंदर मौत हो गई या विक्षिप्त हो गया। लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये रासलीला देखी। ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि आखिर 7 तालों में बंद जो बिस्तर मंदिर के पुजारी लगाते हैं, वो अस्त व्यस्त कैसे हो जाता है। मंदिर में रोज माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और वही भोग लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और जो बच जाता है उसे वहीं रख दिया जाता है। सुबह वो माखन मिश्री साफ मिलती, खत्म। इस मंदिर में तुलसी के पौधे लगे हैं। रात के समय जब राधा कृष्ण रास रचाते हैं तो यही पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करते हैं।
तुलसी में भी, यहाँ जो तुलसी के पौधे ना, उसका एक पत्ता भी आप नहीं ले जा सकते। जिसने भी ये काम किया उसके ऊपर भारी आपदा आती। यहाँ के पेड़ भी बहुत अजीब गरीब से हैं। आप देखेंगे निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। कहा जाता है कि रात में ये सभी गोपियां बनकर राधा कृष्ण के साथ में नृत्य करते हैं। सुबह होते ही पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। हम खुद अपनी टीम के साथ इस जगह पर पहुंचे थे, लेकिन हमें भी अंदर शाम के बाद रुकने से मना किया गया था। जब हम निकल रहे थे तो निधिवन का एक पुराना दरवाजा दिखा। पुराना था वो दरवाजा पुराना वाला दिखा। तो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने उसके अंदर जाना, प्रवेश वर्जित था, लेकिन जर्नलिस्ट थे तो अंदर जाने के लिए जो है वो पैर उन्होंने आगे बढ़ा दिया। जब अंदर देखा लोकेश ठाकुर ने तो क्या दिखा कि अंदर जो है वो घर बने हुए थे और उन घरों की खिड़कियां निधिवन की तरफ थी। अब सवाल उठता है, आखिर इन्हें कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? तो यही के कृष्ण भक्त ने अपनी पहचान छुपाने के शर्त पर हमें बताया कि रात में मंदिर की तरफ कोई नहीं देखता और जितनी भी खिड़कियां लगी है ना, वो खिड़कियां जब शाम होते ही वो बंद कर दी जाती हैं और उन्हीं खिड़कियों के साथ ये रहस्य भी बंद रहता है। आज भी निधिवन एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसके पीछे भक्ति की शक्ति है और लोग बस इतना चाहते हैं कि शक्ति का सम्मान किया जाए, निधिवन को वैसे ही पूजा जाए जैसे आज तक पूजा जाता रहा है। तो आज बस इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।